दिल्ली के नरेला में सुबह से आग लगी। तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली के नरेला की, और यहाँ पर करीबन 34 गाड़ियाँ आग को बुझाने में लगी हुई है। प्लास्टिक की ये फैक्ट्री बताई गई है और सुबह 8:30 बजे दमकल विभाग को एक कॉल मिली थी कि यहाँ पर एक फैक्ट्री के अंदर आग लगी है। तो जैसे ही 4 गाड़ियाँ यहाँ पर भेजी गई थी, लेकिन जैसे जैसे आग बढ़ी उसके बाद जो गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती गई और यहाँ पर करीबन 33 से 34 गाड़ियाँ आग बुझाने में जुटी हुई है। और जैसे ही दमकल कर्मी आग को काबू करने में जुटे हुए थे, तभी फैक्ट्री के अंदर देख सकते हैं एक ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो फैक्ट्री है वो उसका कुछ जो पार्ट है वो नीचे आ गिरा और 3 जो दमकल के कर्मचारी अंदर आग पर काबू पाने की सुबह से कोशिशें कर रहे थे, वो इसके हादसे का शिकार हुए और उनको नरेला के हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत बिगड़ती देख उनको हायर सेंटर रेफर किया गया। तो तस्वीरें देख सकते हैं, जो बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो 3 मंजिला बिल्डिंग है और आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था। और लगातार जो फायर के जो कर्मचारी देख सकते हैं लगातार सुबह से ही आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो आग की वजह से पूरी कमज़ोर हो चुकी थी। और जैसे ही कूलिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, तुरंत जैसे ही आगे बढ़े दमकल विभाग के कर्मचारी, तो तुरंत इसके अंदर एक ब्लास्ट हुआ और बिल्डिंग का जो कुछ पार्ट था वो नीचे आ गिरा और उसके बाद जो 3 जो कर्मचारी थे वो गंभीर रूप से झुलस गए। फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब फैक्ट्री के अंदर आग लगी तो जो भी दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचते हैं, फैक्ट्री कर्मचारियों से पूछते हैं कि अंदर ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, ऐसी कोई वस्तु तो नहीं है जो नुकसानदायक हो। लेकिन यहाँ शायद फैक्ट्री कर्मचारियों की या फैक्ट्री मालिक की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं या संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था, जिसका खामियाजा जो इस दमकल विभाग के कर्मचारी है उनको भुगतना पड़ा। और 3 जो कर्मचारी है वो गंभीर रूप से झुलस गए और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और बिल्डिंग का जो हिस्सा है वो भी गिर चुका है। सुबह से ही जो दमकल के देख सकते हैं जो लगातार करीबन 33 गाड़ियां लगी हुई है और सुबह से ही दमकल विभाग के कर्मचारी यहां पर आग को बुझाने में जुटे हुए हैं लगातार, लेकिन अभी तक जो आग पर काबू नहीं पाया गया। जाहिर सी बात है कि फैक्ट्री के अंदर जो पदार्थ है, ये ड्रम देख सकते हैं आप मेरे इधर, ये केमिकल के ड्रम है और इन ड्रमों की वजह से ही फैक्ट्री के अंदर ब्लास्ट हुआ है और फैक्ट्री का जो कुछ हिस्सा है वो गिर गया। आसपास की अगर फैक्ट्रियों की बात की जाए तो उनको भी खाली करवा लिया गया ताकि जो आग है वो आसपास की फैक्ट्रियों में ना फैले। फिलहाल जो दमकल कर्मी हैं वो लगातार यहाँ पर आग को काबू करने में जुटे हैं। एम्बुलेंस की अगर बात की जाए तो काफ़ी एम्बुलेंस की गाड़ियाँ लगाई गई है, PCR वैन लगाई गई है और लोकल पुलिस को भी लगाया गया ताकि यहाँ पर जो आसपास की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको खाली करा लिया गया कि किसी प्रकार जो आग है आसपास ना बढ़े। लेकिन जो 3 जो दमकल कर्मी थे वो इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। एक दमकल कर्मी मामूली रूप से घायल है और 3 गंभीर रूप से घायल हुए। टोटल इसके अंदर 4 लोग बताए गए हैं जो दमकल विभाग के कर्मचारी थे जो इस पूरे हादसे में झुलसे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एकदम से इस फैक्ट्री के अंदर ऐसी क्या चीज़ रखी गई थी जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ और जो फैक्ट्री का जो हिस्सा था वो भर भराकर नीचे आ गिरा। अब सवाल कई उठते हैं। शनिवार की अगर बात की जाए तो जो आग अमूमन जो छुट्टी का दिन होता है इस वजह से जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो दमकल विभाग के कर्मचारी थे वो जरूर इसमें 3 झुलस गए हैं और यहाँ पर उनका जो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन जो सुबह से ही दमकल विभाग के कर्मचारी देख सकते हैं हाइड्रोलिक क्रेन है वो भी लाई गई थी जिससे आग को काबू करने की कोशिशें लगातार की जा रही थी। सुबह 8 बजे के आसपास फायर विभाग को सूचना मिली थी, तब से लेकर अभी तक करीबन 6 घंटे का समय बीत चुका है और लगातार जो दमकल विभाग के कर्मचारी है वो लगातार जुटे हुए आग को काबू करने में, लेकिन अभी तक जो आग पर काबू नहीं पाया गया है। बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा है वो भी गिर गया है। अब जो देखना ये है कि जो आग लगने के कारण क्या है ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे में 3 जो फायर के कर्मचारी है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सर क्या मामला था जो आग लगी है, क्या कॉल मिली थी? ये सुबह हमें करीब 7:15 पे सूचना मिली थी कि H ब्लॉक नरेला में फायर है और मौके पे तुरंत हमारी 4 गाड़ियां आई, पर जैसे देखा गया कि आग ज़्यादा है इसी वजह से इनकी कैटेगरी बढ़ाई गई और 9:30 बजे के लगभग ये मीडियम कैटेगरी इसको घोषित करा गया और इसमें करीब 33 गाड़ियाँ यहाँ पे काम कर रही थी और अचानक से ये जो है बिल्डिंग कोलैप्स हुई। तो हमारे 3 जवान जो इसमें ब्रॉन्टो स्काईलिफ्ट पे काम कर रहे थे उनको बर्न इंजरीज हुई है, उनको प्राथमिक इलाज के लिए हरिश्चंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ से उनको अभी गंगाराम हॉस्पिटल रेफ़र करा गया। सर ये जो बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ पता लगा क्या चीज़ ब्लास्ट हुई है?
जैसे अभी देख रहे हैं कि इसमें प्लास्टिक वगैरह का काम होता था और कुछ केमिकल भी जो पेस्टिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो अभी इसकी जांच करके पता लगेगा कि इसमें किस प्रकार से ब्लास्ट हुआ। परंतु देखने से यही प्रतीत हो रहा है कि बिल्डिंग काफ़ी वीक थी, जिसकी वजह से ये गिर गई है। सर, अमूमन फैक्ट्रियों के अंदर फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगाए जाते, क्या यहाँ ऐसी कुछ लगी थी कोई चीज़ें? अभी प्राथमिक तौर पे हमने देखा है तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई फायर इक्विपमेंट जो है, फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन नहीं करी गई थी। सर, दूसरा एक बात और भी है, क्योंकि नरेला इंडस्ट्री एरिया में जो आग लगती है ज़्यादातर सैटरडे को लगती है। सर, इसके बारे में भी जांच की जाएगी? नहीं, ये अभी जांच का विषय नहीं है। अभी हमारा प्राथमिक एम तो रहेगा जो हमारे जो इंजर्ड हुए हैं उनको प्राथमिक उपचार देके उनकी हालत सही करना। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम भगत सिंह है। भगत सिंह जी, क्या कॉल मिली थी आपको? सर, हमारे पास फायर की कॉल आई थी, जो है इंडस्ट्री एरिया में आग लगी हुई है। तो सर हमें आया तो मुख्य 3 यहाँ जो है बंदे इंजर्ड थे, उनको जो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, वहाँ से उनको रेफर कर दिया गया है हॉस्पिटल से। और हमें यहाँ खड़े हैं, अगर कोई और हादसा होता है अलर्ट खड़े यहाँ पे, वो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाएंगे। अलर्ट है सर आप? जी सर, बिल्कुल। अभी कितने लोगों को शिफ्ट किया है? अभी सर 4 लोग शिफ्ट किया गया है। 4 लोगों को जी। शिफ्ट किया। फायर वाले थे चारों? जी जी। दिल्ली के नरेला में सुबह से ही फैक्ट्री में आग लगी थी। प्लास्टिक की फैक्ट्री को लगातार आग को बुझाने में फायर कर्मी लगे हुए थे। 30 से ज़्यादा गाड़ियां लगी हुई थी और ऐसे में जो फायर के जो कर्मचारी आग को बुझाने में जुटे थे, उसी समय फैक्ट्री के अंदर एक ब्लास्ट हुआ और 3 जो कर्मचारी थे गंभीर रूप से घायल हो गए। देख सकते हैं तीनों जो घायल कर्मचारी हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर जो कर्मचारी है वो घायल हुए और इनको अब नरेला के हरिश्चंद्र हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जा रहा है। तो देख सकते हैं, बात की जाए कहीं ना कहीं तो लापरवाही कहीं ना कहीं फायर जो फैक्ट्री वाला जो था मालिक उसकी तरफ से रही है कि उन्होंने पूरी जो जानकारी है फायर कर्मचारियों को नहीं दी और लगातार जो फायर कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए थे और सुबह से ही जो आग लगी थी उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। और तभी अब दोपहर को जैसे ही आग को कूलिंग ऑपरेशन किया जा रहा था, उसी समय एक ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो 3 फायर कर्मचारी अंदर आग को बुझाने में जुटे हुए थे, 3 फायर कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए। उनको नरेला के हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में लाया गया था और यहाँ से अब इनको रेफर किया जा रहा है दूसरे हॉस्पिटल में। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो फायर के जो कर्मचारी है वो आग को काबू करने में जुटे थे और जो लापरवाही कहीं ना कहीं फैक्ट्री का जो मालिक था उसकी तरफ से रही थी कि पूरी जो जानकारी है फायर कर्मियों को नहीं दी गई थी। बिल्कुल, तो अभी जो है उनको शिफ्ट किया जा रहा है, रेफर किया जा रहा है और उसके बाद ही जो फायर के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और जो घायल जो यहाँ पर जवान हुए उनको रेफर किया जा रहा है दूसरे हॉस्पिटल में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो नरेला के अंदर आग बुझाने की ज़्यादा जो घटना है वो शनिवार के दिन होती है और ऐसे में लापरवाही ज़रूर रहती है कि आखिरकार, क्योंकि शनिवार का अगर दिन की बात की जाए तो वो छुट्टी का दिन होता है और ऐसे में जो आग लगती है पूरी तरह से जो फैक्ट्री को पूरी चपेट में ले लेती है, तब जाकर फायर कर्मियों को सूचना दी जाती है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर जो फैक्ट्री मालिक है उनकी तरफ से बरती जाती है। और बात की जाए फायर के जो उपकरण लगाने की, तो वो भी कहीं ना कहीं फैक्ट्री के अंदर नहीं लगाए गए थे। बार बार निर्देश दिए जाते हैं फायर की तरफ से कि आप अपनी फैक्ट्रियों में जो फायर के जो उपकरण है वो लगाएं, लेकिन कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखा जाता है और यहाँ पर आज ऐसा ही हुआ, जो नियमों को ताक पर रखा गया था और उसका जो खामियाजा है वो फायर कर्मियों को भुगतना पड़ा और 3 फायर कर्मी जो है वो घायल हुए इस पूरे के पूरे मामले में। और यहाँ पर नरेला के हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में लाया गया था और यहाँ से अब उनको तीनों को शिफ्ट किया गया दूसरे हॉस्पिटल में। तो कहीं ना कहीं अब जो लोकल पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। डीडीएमए की बात की जाए तो वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। अलग अलग एजेंसियां हैं वो मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है कि जो आग लगने के कारण क्या थे और फैक्ट्री मालिक की तरफ से पूरी जानकारी आखिरकार फायर के अधिकारियों को क्यों नहीं उपलब्ध करवाई गई, जब कि कोई वस्तु तो नहीं रखी है जो ब्लास्ट होने वाली हो। अक्सर जो इनके अंदर जो गैस के सिलेंडर रखे जाते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं। कुछ साल पहले की अगर बात की जाए तो ऐसे ही एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 3 जो फायर कर्मी थे वो अंदर ही दब कर मर गए थे। ऐसे में लगातार 3 दिन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। 3 दिन बाद उन लोगों को फैक्ट्री के अंदर से निकाला गया था क्योंकि पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई थी। ऐसे ही जो ब्लास्ट हुआ था और आज भी एक ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट की वजह से 3 जो फायर कर्मी हैं यहाँ आज भी घायल हुए। लोकल पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच की जा रही है। सिविक एजेंसियां, बाकी एजेंसियां भी मौके पर पहुंची है कि आखिरकार जो गलती है वो कहां हुई है और आग लगने के कारण क्या थे।